नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। दिल्ली एमसीडी बाय इलेक्शन नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन। तीनों प्रमुख पार्टियों से उम्मीदवार ने किया नामांकन। साकेत एसडीएम ऑफिस में अम्बेडकर नगर और संगम विहार वार्ड के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने जीत का दावा किया। ढोल बजे, उस पर कार्यकर्ता थिरके। एसडीएम साकेत ऑफिस में अंबेडकर नगर और संगम विहार वार्ड के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने जीत का दावा किया। ढोल भी बजे और उस पर कार्यकर्ता थिरके भी। कितनी चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव में? नहीं, हमारे पास अब महाराष्ट्र प्रभारी और 3 बार के सबसे लोकप्रिय विधायक, जिसने दिल्ली में सबसे ज्यादा अपनी विधानसभा में काम किया है, इससे पूर्व किसी विधायक ने ना किया है और ना शायद अनॉथराइज कॉलोनी में इतना बड़ा कोई काम कर पाएगा। तो मेरे को तो चुनौती सामने कोई लगती नहीं है। प्रकाश भाई हमारे साथ है तो प्रकाश ही प्रकाश कर देंगे चारों तरफ। बिल्लू प्रधान, बिल्लू प्रधान क्या कहेंगे? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का और समस्त जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भरोसा जो हमारे पे जताया, उसका पूरा हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और ये सीट जीत के देंगे। किससे टक्कर है? कौन सी पार्टी से? बीजेपी से या आम आदमी? नहीं, आम आदमी से तो हम हैं ही। कांग्रेस से? ना, बीजेपी से। नई इलेक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उठ रहे हैं, कितना भरोसा है जीत का? 100% जीतेंगे। दिल्ली की जनता ने पिछले साल धोखा खाया, भाजपा ने झूठे सपने दिखाए और कहा कि पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। अब एक सांस के लिए भी कल आपने देखा होगा जंतर मंतर में बच्चे जा रहे हैं, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। तो भाजपा झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है। धोखा देकर 2% चीटिंग करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। और मैं जहां भी दिल्ली में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बढ़िया थी। अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया व्यक्ति थे, उन्हें इस तरह से धोखा देकर सरकार छीनी है। तो मुझे लगता है दिल्ली में फिर से 12 के 12 वार्ड आम आदमी पार्टी जीती। लेकिन सरकार दिल्ली में सरकार जाने के बाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसने कहा आपको? तो अभी छठ पूजा पे भी दिखे, दिवाली मिलन पे भी दिखे। तो अब आपके टीवी चैनल दिखाना बंद कर दे तो अलग बात है, बाकी वो तो जनता के बीच में। सड़कों पर तो नहीं आ रहे, विपक्ष की भूमिका जो होती है। अभी जंतर मंतर पे कल खूब हमने आंदोलन किया कि देखो किस तरह से पॉल्यूशन 425 से भी पार हो गया। और ये झूठे कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में जो सभी सीटों पर 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रही है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, आम आदमी पार्टी की सारी 12 की 12 सीटें आएंगी। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, आप कौन से वार्ड से आपने यहाँ नॉमिनेशन किया? मैंने वार्ड 164 से यहाँ पे नॉमिनेशन किया है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं वार्ड 164 में कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा करूं और जीत की एक लहर आसपास के पूरे वार्डों में अपने लेके आऊं। तो वो मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उस पर कायम हूँ और मैं उसको करूँगा। जिस तरीके से आम आदमी और बीजेपी है, कितना टक्कर मांगते हैं? देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को लोग सब जान चुके हैं, ठीक है। और बीजेपी को पूरी दुनिया जान चुकी है, इवन एक बच्चा जान चुका है कि ये जुमलेबाजी वाली पार्टी है। हर एक बच्चा समझ चुका है कि बीजेपी की इस टाइम पे दिल्ली में क्या हालत है, होने वाली है। इवन आने वाले चुनाव में, इन चुनाव में तो हम हराएंगे अच्छे बहुमत से, और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी यहाँ पर धूल चाटेगी। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी धूल चाट चुकी है और अब हम तत्पर है उसे अपने वार्ड 164 से भी एकदम नंगे पैर भगाने के लिए, और लोगों ने ठान लिया है। किन मुद्दे को लेकर? बहुत लोकल मुद्दे हैं। वहाँ पर लेंटर माफिया के नाम से नाम चलते हैं। लेंटर माफिया वहाँ पैदा हो गए। नहीं, कभी लेंटर माफिया का नाम आपने सुना? कांग्रेस के टाइम पे सुना कभी आपने? जिंदगी में नहीं सुना। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को घर मकान देने के काम किया। आज जिस मकानों में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मेरी फैमिली वहाँ पली, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो नौकरी हमारे घरों में लोग कर रहे हैं, चाहे वो एमसीडी में कर रहा हो, चाहे एनडीएमसी में कर रहा हो, तो छोटी छोटी नौकरियां, छोटी छोटी पदों की नौकरियां किसने लोगों को दी? वो कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी के बाद मुझे आप एक सरकार ऐसी बताइए जिसने ये नौकरी किसी छोटे आदमी के बारे में कुछ सोचा हो? नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ ये बड़े आदमियों की पार्टी है बीजेपी, और जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो तो किसी की भी नहीं है। जिस तरीके से आप ऑब्जर्वर हैं दिल्ली विधानसभा से, आपको जिम्मेदारी दी गई है किसी तरीके से ये 2 सीट निकालने, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी का, हमारे इंचार्ज साहब काजी निजामुद्दीन जी का,
कि जिन्होंने बहुत ही ऐसे कैंडिडेट निकाल के दिए, जिन कैंडिडेटों का आप देख लीजिए, क्षेत्र में जैसे नाम गूंजा वैसे दूसरी पार्टियों की मतलब बुरा हाल है, वो अब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, काम है ना जमीनी स्तर पे होना चाहिए। जो आपने अभी सवाल करा था, मैं आपको बता दूं, आज देखिए हॉर्टिकल्चर की कोई बात नहीं हो रही, रोजगार की कोई बात नहीं हो रही। एमटीसी आप देखा होगा कितने लोग बैठे थे सिविक सेंटर पे, कोई उनकी नौकरी के लिए कोई बात नहीं करता, शिक्षा की कोई बात नहीं करता, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता। आज स्वास्थ्य के साथ हमारे साथ देखिए कितना खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और मैं आपको बता दूं, वार्ड 164 में स्पेशली मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो निगम पार्षद थे वही विधायक बन गए। जब वो निगम पार्षद थे तब कुछ काम नहीं हो रहा, आज वो विधायक बन गए तब भी कुछ काम नहीं हो रहा। तो जहां जहां ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो तो खैर काम करते नहीं। आप वार्ड 164 में देख कर आना कि जो एमसीडी का जो दफ्तर है मेन रोड पर ही, उसके अंदर कूड़े का पहाड़ बन रहा है। स्टार्ट हो चुका है कूड़े का पहाड़ बनना। अब आप सोचिए, कूड़े का पहाड़ बनाना, ये तो हटाने वाले थे, इन्होंने तो अपने राज्य में एमसीडी के दफ्तर में कूड़े का पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। कूड़ेदान देख लीजिए। आज लोगों की जरूरतों को पर काम होना चाहिए, ना कि आप मुद्दे से जनता को भटका देते हो, आप धर्म की बात करते हो, आप कट्टे वट्टे की बातें करते हो, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हमारे कैंडिडेट वार्ड 164 से भाई विक्रम है, वार्ड 163 से भाई सुरेश चौधरी जी हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दी है, और बहुत उम्मीद से, और पूरी वार्ड 164 की जनता और वार्ड 163 की जनता इनको विजयी बना के यहाँ से सिविक सेंटर भेजेगी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।